तुला लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 11th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 11th हाउस की बात आती है तो यहाँ पे सिंह राशि में अब आपके चार्ट में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। देखिए, जब जब भी फायरी साइन में शुक्र स्थित होते हैं, चाहे किसी भी भाव में स्थित हो, तब यहाँ उतना अच्छा रिजल्ट होता नहीं है शुक्र का। इस केस में भी लियो साइन में है शुक्र, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ सूर्य की स्थिति को देखना होगा। और शुक्र क्या यहाँ वक्री तो नहीं है? अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव जो होगा शुक्र पर बढ़ेगा और शुक्र की क्वालिटीज जो मल्टीप्लाई हो रही है, हो सकता है आपकी जो अपेक्षाएं हैं शुक्र से या इस प्लेसमेंट से जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी ना हो। यहाँ पे शुक्र आपके लग्नेश तो है ही, वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो अब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए या अपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र अष्टमेश है तो मैरिज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुक्र का संबंध ऑलरेडी है आपके चार्ट में। इसलिए जब भी अगर स्त्री का चार्ट होगा तो स्त्रियों को यहाँ नेम फेम मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी पुरुषों की तुलना में। और उनके पास धन, लग्जरी, ऐशो आराम की संभावनाएं भी जीवन में बहुत ज्यादा होगी और इनकम सोर्सेज भी पुरुषों की तुलना में ज्यादा होंगे। लेकिन जब पुरुषों की बात आती है तो उनके लिए मैरिज को लेके काफी ज्यादा रिस्क रहेगा। हालांकि आपके इन लॉज के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, बट आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो, या बाद में मैरिज होने के बाद आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है उनके व्यवहार से या उनके रिलेशनशिप वाइज या अन्य स्थितियों में। तो अब आप यहाँ अपने पार्टनर से काफ़ी उम्मीद करेंगे और अपने इन-लॉज़ से भी काफ़ी उम्मीद करेंगे। लेकिन उस वे में आपको रिज़ल्ट कभी-कभी मिलते नहीं है इस स्थिति में। इसलिए शुक्र अगर जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे राहु के, जितने ज़्यादा क्लोज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा, आपकी अपेक्षाएँ बढ़ेंगी। लेकिन उस वे में रिज़ल्ट आ नहीं सकते जिस वे में आप चाह रहे हैं। तो मैरिज को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके या जीवन में ऐशो आराम, धन, लग्जरी को लेके कहीं ना कहीं आप थोड़े असंतुष्ट अवश्य ही रहेंगे। अब इस स्थिति में देखा जाए तो आपके क्योंकि शुक्र लग्नेश है, इसलिए आप स्वयं यहाँ कोशिश भी बहुत ज्यादा करेंगे, प्रयास भी बहुत ज्यादा करेंगे। शुक्र आपको तभी थोड़े ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखा सकता है जब या तो यहाँ कोई राहु का या शुक्र का कोई अन्य मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो, या फिर यहाँ शुक्र वक्री ना हो। वक्री नहीं होने के केस में भी शुक्र यहाँ ठीक ठाक प्रभाव आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ शुक्र की क्वालिटीज को ही काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास इंडिविजुअली बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आपके पास कोई सेपरेट इनकम सोर्स हो सकता है, मैरिज के बाद आपका कोई रिलेशनशिप या कोई ना कोई अफेयर हो सकता है, और हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है मैरिज होने के पश्चात, तो आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस केस में लव मैरिज होने की संभावनाएं भी काफी प्रबल होंगी। लेकिन इस स्थिति में आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी मंगल को देखना भी जरूरी होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। इसके साथ ही हालांकि आपको अष्टम भाव पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। अब आपके चार्ट में लगन में और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ शुक्र से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे उन पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। या फिर आपकी जो अपेक्षाएं जो अष्टम भाव से जुड़ी हैं या जो अपने आप से जुड़ी हैं, आपके लगन से जो आपकी जुड़ी हैं, उन पर वो प्लैनेट्स काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। इस स्थिति में देखा जाए तो अब अगर हम राहु या शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा राहु आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, हार्डवर्क को बढ़ाएगा और आपके कम्युनिकेशन को काफी बेटर करेगा। लेकिन आपके चार्ट में क्योंकि राहु का वो नीच का घर है, इसलिए राहु यहाँ वैसे भी ठीक से प्लेस्ड नहीं है, क्योंकि सूर्य के घर में राहु को उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हो सकता है आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत अच्छा है या आपकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे जिस वे में जितना इफेक्टिव इस्तेमाल आप कर सकते थे। इस स्थिति में आपको थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा और आपके थर्ड लॉर्ड जुपिटर को भी। तो आपका मान लो अगर जुपिटर जैसे ग्रह का कनेक्शन आपके 11th हाउस से है या जुपिटर जैसे ग्रह की दृष्टि 11th पे, कुछ हद तक रिश्तों को लेके ये स्थिति बैलेंस में हो सकती है। अब आपका जो थर्ड हाउस में प्लेनेट है, मोस्टली हम थर्ड हाउस में कोई भी बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट या तो बैठेगा, कोई बहुत एग्रेसिव प्लेनेट अगर बैठेगा उसी को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। और इस स्थिति में अगर बैठा है प्लेनेट तो वो क्योंकि गुरु के साथ मित्रवत हो सकता है, जैसे अगर मंगल बैठा है, जैसे अगर सूर्य यहाँ अगर बैठे हैं, तो आपको इन सब पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अब जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो राहु से प्रभावित अवश्य होगा। फिर राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव होगा आपके फिफ्थ हाउस पे। देखिए, फिफ्थ हाउस पे जो प्रभाव है, यहाँ जितना भी एनर्जी मिल रहा है फिफ्थ हाउस को, सारा का सारा एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो केतु के साथ भी बैठे हुए प्लेनेट को देखिए, केतु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट भी अपनी क्वालिटीज को डिक्रीज होते हुए देखेगा। साथ साथ में वो जो क्वालिटीज डिक्रीज होंगी कहीं ना कहीं
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगी। तो केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठा है, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उन भावों के लिए आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप उन भावों से रिलेटेड कुछ बहुत ब्लाइंड फैसले ले सकते हैं, कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। इस वजह से आपको काफ़ी इश्यू हो सकता है। इस स्थिति में अब राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो आपको ये देखना होगा कि राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर रह सकता है, लेकिन क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज यहाँ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो शुक्र यहाँ राहु की तुलना में ज्यादा सक्षम होंगे यहाँ केतु को प्रभावित करने में। बट केतु और राहु 180 डिग्री पे हैं, यानी इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। तो अब यहाँ केतु जितना भी एनर्जी मिलेगा आपके 11th हाउस से केतु को, सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ आप पंचम भाव से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ राहु का प्रभाव होगा आपके सप्तम भाव पे। देखिए, सप्तम भाव पे जब इस तरीके से राहु दृष्टि डालें, तो वो सप्तम भाव को लेके आपके एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मंगल का घर है। और अगर मंगल आपके चार्ट में राहु से किसी भी प्रकार से संबंध रखते हो, चाहे दृष्टि संबंध चाहे युति, तो इस स्थिति में और भी ज्यादा आपको परेशानी आने के चांसेस होंगे। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो ऐसा राहु उनके नेम फेम को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि शुक्र आपका लग्नेश है। लेकिन पुरुषों के केस में अब मैरिज को लेकर रिस्क काफी ज्यादा है। आपका पार्टनर आपसे चीट कर सकता है, या इवन आपकी मैरिज होने के बाद आप किसी और से अफेयर रख सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आपको स्त्रियां बहुत ज्यादा चाहने वाली होंगी। आपका नेटवर्क सर्कल जो होगा उसमें काफी ज्यादा स्त्रियां होंगी, और इसीलिए पुरुष के केस में यहाँ लव मैरिज होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा प्रबल होंगे। अब आप देखिएगा, अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, इवन अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो आपकी लव मैरिज होने या आपकी एक ऐसे मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हैं जहां पर पार्टनर आपका बहुत अननोन हो सकता है, किसी अदर कल्चर का हो सकता है, या तो फिर उसका फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप अपने एक्सपेक्टेशन को आप कैसे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, या किस वे में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टनर आएगा वो आपको काफ़ी चीट करने वाला हो सकता है, आपको काफ़ी ब्लेम करने वाला हो सकता है। और जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं आपके पार्टनर से जुड़ी हैं, वो अपेक्षाएं उस वे में पूरी होंगी नहीं जिस वे में आप सोच रहे हैं। अब यहाँ आपकी जो हेल्प कर सकता है, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है आपके यहाँ राहु और शुक्र पर, तभी आपकी हेल्प हो सकती है, या तो फिर जुपिटर का एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे हो। तो सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट का अब रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है, तो वो बिजनेस वाइज आपकी काफी हेल्प कर सकता है, और आपके नेम फेम को बढ़ाने में भी। लेकिन बाकी अन्य मामलों में यहाँ पर आपको परेशानी होगी। इस केस में आपको देखना होगा कि आपको राहु या शुक्र की महादशा भी है या नहीं। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा होगी, तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा स्ट्रांगली सामने आएगा।